अनुमानित 800 से 900 करोड़ की लागत से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हुए होंगे, लेकिन अभी वहां पढ़ाई शुरू नहीं होने के कारण मंत्री महोदय हमें लगता है कि उनका दीवार, खिड़कियां, दरवाजे और पंखे तक चोरी होने लगे हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं कि वह कब तक पूरी होगी। सबसे बड़ा दिलचस्प देखना होगा मंत्री महोदय कि वो पूरी कब तक होगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि पिछले बजट भाषण में, जिसको मैंने, क्योंकि आपके भाषण को बड़ी गंभीरता पूर्वक सुनता हूं, आपको सुनने के बाद लगता है कि सही में कोई एक लाइब्रेरी में बैठा हूं, तो मैंने सुना था उसमें आपने पृष्ठ 24 में कुल 10 विश्वविद्यालय खोलने का वर्णन किया था। इसके अलावा 5 अभियंत्रण महाविद्यालय खोलने का जिक्र किया था, लेकिन अभी भी वो धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। अगर बात करें तो इस राज्य में मैं आसन के माध्यम से उच्च तकनीकी शिक्षा मंत्री महोदय को भी कहना चाहूंगा कि 9 पॉलिटेक्निक भवन का निर्माण वर्षों पूर्व हो चुका है, लेकिन अभी तक पढ़ाई आरंभ नहीं हो चुकी। मैं उनका नाम बताना चाहूंगा: खूंटी, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा, पलामू, चतरा, बगोदर, लोहरदगा। इसमें क्या है कि अनुमानित 800 से 900 करोड़ की लागत से ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनकर तैयार हुए होंगे, लेकिन अभी वहां पढ़ाई शुरू नहीं होने के कारण मंत्री महोदय हमें लगता है कि उनका दीवार, खिड़कियां, दरवाजे और पंखे तक चोरी होने लगे हैं। तो सवाल ये है कि हम जब तक उसकी गुणवत्ता पे बात नहीं करेंगे, भवन बनाए जाते हैं, ठेकेदार टेंडर लेते हैं और कमीशन का तो फिर छुपा किसी से नहीं है, लेकिन उसकी सार्थकता तभी होगी जब उसमें वास्तव में बच्चे पढ़ने जाएंगे। तो आज मैं उन 9 जिन पॉलिटेक्निक संस्थानों का मैंने जिक्र किया है, मंत्री महोदय स्वयं एक बार उसका विजिट कर लेंगे। दूसरी बात, अगर खेलकूद, मैं सबसे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए बधाई देता हूं, और साथ ही साथ इस टीम में झारखंड से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को चैंपियन बनाने वाले ईशान किशन भी शामिल थे। और खेलकूद मैं इसलिए बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं एक युवा हूं और मेरा मानना है कि खेल में अगर सरकार फोकस करे तो शायद हम युवाओं को एक अच्छा स्कोप दे सकते हैं। ये झारखंड की भूमि प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हमें याद करना चाहिए। आज तो फिर हमने बहुत सारा सिस्टम बदला, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन याद कीजिए 1928, जब उस समय भारत देश अंग्रेजों के अधीन था और इस रांची के खूंटी से जयपाल सिंह मुंडा ने भारत को पहला ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाया था। यानी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, सवाल है उन्हें हम प्लेटफॉर्म कैसा देते हैं। आज देखिएगा बहुत सारे खिलाड़ियों का नाम आता है अखबारों के पन्नों में, उनको हम बधाइयां देते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन क्या होता है फिर पता चलता है कि कोई साग सब्जी बेच रहा है, कोई सड़क के किनारे दुकान लगाकर चौक सिंगाड़ा बेच रहा है। तो सरकार को इन विषयों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मंत्री 30 सेकंड लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे, बाकियों ने हम इंपॉर्टेंट ही बात रखेंगे। हमारे विधानसभा में एक सड़क है जो गलागी से तारानारी तेलो परसबनी होते हुए टीमोड़ को आएगी, तो मैं विभागीय मंत्री से आग्रह करूंगा इस सड़क चौड़ीकरण निर्माण कार्य को संज्ञान में लेते हुए उसे कराने की कृपा करेंगे। साथ ही मेरा विधानसभा चूंकि ग्रामीण क्षेत्र में आता है, मैं चाहता हूं कि मेरे विधानसभा के डुमरी और नावाडी ब्लॉक में 2 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस विकसित किए जाएंगे। और साथ ही साथ एक सूचना एक आया था कि क्योंकि बात अभी DK सिंह है जो 3 यूनिवर्सिटी के VC हैं, तो हम लाख अच्छी बातें करें, अगर एक व्यक्ति अगर 3 विश्वविद्यालय के VC बन के रहेंगे तो फिर हमें नहीं लगता है कि शैक्षणिक व्यवस्था हमारी ठीक ठाक चलेगी। और आज क्या हुआ, UG और PG का जो मिड सेमेस्टर का एग्जाम था DSPMU में, जिसमें VC नहीं होने के कारण कर्मचारियों ने शायद ताला बंद किया था, जिससे एग्जाम नहीं हो पाया, और ऐसे में क्या होगा कि सेशन पूरा लेट हो जाएगा। अतः हम बातें तो बहुत अच्छी करते हैं, बजट के माध्यम से हम बहुत अच्छी चीजों कर लेकर आते हैं, लेकिन ग्राउंड पर उसका रिपोर्ट क्या है उसको निरीक्षण करने की आवश्यकता है। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि ये जो एक व्यक्ति है जो 3 यूनिवर्सिटी के VC है, कम से कम इस पर अभी पुनः संज्ञान लेने की आवश्यकता है। धन्यवाद। माननीय सदस्य राम सूर्या मुंडा जी। सभापति महोदय, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के संबंध में मैं सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। वित्तीय वर्ष 2025-26 में महोदय हमारे सरकार द्वारा लातेहार जिला अंतर्गत नेतरहाट में इको टूरिज्म के विकास की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, खूंटी जिला अंतर्गत अड़की प्रखंड पंचायत बड़निचकेल ग्राम उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली का सौंदर्यीकरण व ग्रामीण संस्कृति परिवेश के अनुरूप में परिवर्तन व कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है।
खूंटी जिला अंतर्गत पंचघाघ जलप्रपात को पर्यटन स्थल के रूप में विकास की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, रांची जिला अंतर्गत गितेलसूद कम्युनिटी सेंटर का निर्माण सहित अन्य विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई है। हमारे सरकार द्वारा महोदय पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत दलमा वन प्राणी आश्रयनी को इको टूरिज्म के विकास हेतु 5 पर्यटक सरकार के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। गिरिडीह जिला अंतर्गत उसिरी जलप्रपात को इको पर्यटन स्थल के रूप में विकास की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, दुमका जिला अंतर्गत होटल बासुकी विहार बासुकीनाथ दुमका रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। लातेहार जिला अंतर्गत नेतरहाट पर्यटन क्षेत्र के विकास कार्य फेज 2 की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, रांची जिला अंतर्गत हुंडरू जलप्रपात क्षेत्र का सौंदर्यीकरण एवं टूरिज्म कॉम्प्लेक्स की मरम्मती कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। गुमला जिला अंतर्गत डुमरी प्रखंड के टांगीनाथ का पर्यटकीय विकास एवं मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत कोटका प्रखंड के मुक्तेश्वर धाम हरिना में निर्माण कार्य तथा सौंदर्यीकरण की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, रांची जिला अंतर्गत जगन्नाथ मंदिर की मरम्मती एवं पुनर्विकास कार्य की स्वीकृति प्रदान की गई है। महोदय, रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू में छाट घाट समीप म्यूजिकल फाउंडेशन के अधिष्ठापन की स्वीकृति प्रदान की गई है। रामगढ़ जिला अंतर्गत पतरातू में उसकी स्वीकृति की गई है। महोदय, झारखंड राज्य अंतर्गत प्रारंभ किया गया सभी लातेहार जिला अंतर्गत नेतरहाट में बजट होटल का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। लातेहार जिला नेतरहाट में इको टूरिज्म के विकास को बढ़ा दिया गया है। महोदय, खूंटी जिला अंतर्गत खूंटी सदर में बजट होटल का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ अंत करते हैं।